प्रीति में साधुजनों अपना कुछ नहीं देखा जाता। ये प्रीति का चित्त है, ये प्रीति का नियम है। जहां भगवत प्रीति हुआ करती है, यहां भाई भाई की प्रीति नहीं है, यहां भगवान और भक्त की प्रीति है। इस प्रीति में, इस दिव्य प्रेम में भक्त का अपना कुछ नहीं होता। मेरा प्रियतम किस बात में खुश है, वही इस भक्त की भक्ति है। अंततः जब राम वापस लौटने के लिए नहीं मानते तो सबने यही कहा, भरत तेरी भक्ति यही है, हम सब मानते हैं तू ठीक है। जीत भरत की ही होती है। बेशक राम नहीं आए, लेकिन जीत भक्त की ही है। वह अपने प्रियतम राम की आज्ञा मान के तो चरण पादुका शिरोधार्य करके सिर पर उठा के तो वापस अयोध्या लौटा है। राम नहीं आए तो क्या हुआ, उनके चरण चित आ गए हैं, यही राज्य करेंगे। उन्हें राज्य हासन पर विराजमान कर देते हैं भरत जी महाराज। राज्य चल रहा है। चलते हैं साधुजनों फिर चित्रकूट मिलन भूमि। चित्त की तुलना चित्रकूट के साथ, इसे मिलन भूमि कहा जाता है। राम और भरत का मिलन इसी भूमि पर, इसी पवित्र भूमि पर हुआ। कुछ कारणों से भगवान को वह स्थान छोड़ना पड़ रहा है। लोग कुछ भी कहें, सत्य तो यही है। शेष घटनाएं शायद चित्रकूट रह के पूरी न हो पाती, इसलिए उनका प्रस्थान वहां से करना बहुत जरूरी था। प्रभु वहां से प्रस्थान करते हैं। आज आपने ये सब कुछ पढ़ा है। एक प्रसंग देवी सज्जनों बीच में आता है, सुतीक्ष्ण से मिलन। गोस्वामी तुलसीदास जी का बहुत रुचिकर, बहुत फेवरेट प्रसंग है ये। स्वामी जी महाराज ने बहुत विस्तार पूर्वक इसे नहीं लिया। सुतीक्ष्ण जी ने इतना ही सुना है, प्रभु राम आ रहे हैं। परम भक्त हैं सुतीक्ष्ण जी महाराज। इतना ही सुना, राम आ रहे हैं। किधर से आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, कोई बोध नहीं है। दिल में बड़ी भारी प्रसन्नता है, उल्लास। राम जी के दर्शन होने जा रहे हैं, कब पता नहीं। जैसे शबरी प्रतीक्षा करती रही, वैसे इनकी प्रतीक्षा थोड़ी। इन्हें था बहुत जल्दी प्रभु राम के दर्शन होने की संभावना है। उठ पड़े हैं, अपनी कुटिया से बाहर निकल गए हैं। किधर जाना है कोई पता नहीं। मन में अनेक विचार आ रहे हैं। वह दीनदयाल रघुराया मुझ गरीब को अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे, मुझ शठ को अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे। एक तरफ दीनदयाल रघुराया, दूसरी तरफ उनकी कृपा पर प्रश्न चिन्ह। मेरे ऊपर कृपा करेंगे रघुनाथ कि नहीं करेंगे। संतो महात्माओं ने पूछा, सुतीक्ष्ण जी ये क्या बात है? एक तरफ तो आप कह रहे हो वे दीनदयाल रघुराया, और दूसरी तरफ ये कह रहे हो कि वे कृपालु मेरे ऊपर कृपा करेंगे कि नहीं करेंगे। ये प्रश्न चित्त क्यों? कहा वे दीन वत्सल हैं, मैं दीन नहीं हूं। हां,
60 वर्षल होते तो मुझे पूरा भरोसा होता कि वे मुझे जरूर दर्शन देते, क्योंकि मैं 60 हूं, मैं इडियट हूं, मैं मूर्ख हूं, मेरी कोई कमाई नहीं, मैंने कोई तप नहीं तपा, कोई जप नहीं किया, कोई ध्यान नहीं लगाया, कोई सत्संग नहीं किया, इत्यादि इत्यादि जैसे भक्त की वाणी होती है। सुदीक्षण जी महाराज बोलते जा रहे, मेरे पास किसी भी प्रकार की कोई कमाई नहीं, हां इतना सुना है, ये रघुनाथ उसे जरूर मिलते हैं जिसका रघुनाथ के सिवा और कोई सहारा नहीं होता, जिसकी गति केवल राम, उसको ये राम जरूर अपनाते हैं। इसी आस से सुदीक्षण जी महाराज आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, कहां पता नहीं, इधर से आएंगे, इधर से आएंगे, इधर से आएंगे, कोई पता नहीं, आगे भी जाते हैं, कहां तक जाएं, पीछे मुड़ते हैं तो पीठ नहीं करते हैं, ऐसे ही मुड़ते हैं, जैसे ही उनका आगमन हो मेरी दृष्टि तत्काल उन पर पड़नी चाहिए, मुझे तत्काल उनके दर्शन होने चाहिए, पीछे पांव मुड़ते। जो प्रेम के जंगल में भटक जाते हैं देवियों सज्जनों, उनको परमात्मा स्वयं ढूंढते हैं। सुदीक्षण को देरी हो रही है, इसलिए रघुनाथ राया सुदीक्षण को ढूंढते ढूंढते आ रहे हैं। जहां वो आगे पीछे चक्कर लगा रहे हैं, कभी रो रहे हैं, कभी हंस रहे हैं, कभी दौड़ रहे हैं, ये उन्मत्त दशा उनकी देखकर भगवान मुस्कुरा रहे हैं। पेड़ की आड़ में एक पेड़ के पीछे खड़े होके हंस रहे, मुस्कुरा रहे। मानो प्रीति यदि उधर उमड़ी हुई है तो इधर प्रीति कोई कम नहीं है, इधर भी प्रीति खूब उमड़ी हुई है। भगवान ये सब कुछ देख के उन्हें हल हो रहे, थक गए सुदीक्षण। भक्ति में देवियों सज्जनों निराशा नहीं है, थकान है, हार है, निराशा नहीं। भक्त कभी निराश नहीं होता, हार जाता है, थक जाता है, और यही उसकी जीत। सुदीक्षण एक स्थान पर बैठ गए हैं, ध्यानस्थ हो गए, समाधिस्थ हो गए। भगवान राम ने सोचा मिलने आया था, ये अब मिलने की स्थिति में नहीं है, मुझे ही इसके पास जाना पड़ेगा। जाके पास खड़े हो जाते हैं, सुदीक्षण देख नहीं रहा, भीतर के राम के साथ जुड़े हुए हैं, बाहर के राम के बारे में उन्हें कोई सुध नहीं। प्रभु राम हिलाते हैं, सुदीक्षण आंख नहीं खोल रहे। कितने तनिक ऐसी स्थिति की कल्पना करके देखिए, एक भक्त ध्यानस्थ समाधिस्थ है, भगवान श्री उसे कंधा पकड़ के, सिर पकड़ के हिला रहे हैं, वह हिल नहीं रहा। कितना भाग्यवान है सुदीक्षण, कितना भाग्यवान है वह भक्त। भगवान को लगा ये भीतर ध्यानस्थ है, समाधिस्थ है, मुझे अपना आकार बदलना चाहिए। जिस आकार पर, जिस फॉर्म पर सुदीक्षण जी ध्यानस्थ, उस आकार को बदला, हिले। ये कौन आ गए? ये मेरे इष्ट नहीं है। आंख खुली तो क्या देखते हैं बाहर? प्रभु राम, लक्ष्मण जी महाराज एवं मातेश्वरी सीता खड़े हैं। प्रणाम किया, अपनी कुटिया में ले गए। जाके जो कुछ भी करना था, स्तुति करनी नहीं आती, कुछ करना नहीं आता। प्रभु ये बातें सुन के बहुत खुश, कहा सुदीक्षण मैं बहुत प्रसन्न हूं, कुछ मांगेगा, वर मांग। 4 पकड़े, कहा महाराज
जिंदगी भर ऐसा कभी कुछ नहीं किया, पता नहीं क्या मांगा जाता है। कुछ गलत मलत मांग लूं, महाराज मैं कहीं का नहीं रहूंगा, मुझे कुछ आता ही नहीं, जो आपको ठीक लगे मैं दे दूं, मैं कुछ नहीं मांगूंगा। भगवान बहुत प्रसन्न हुए हैं। संत महात्मा यहां कहते हैं मांगने से तो देवी वही मिलता है जो मांगोगे, ना मांगने से भगवान क्या क्या दे रहे हैं। सुतीक्षण के लिए पिता कहा जाता है, जितना रामायण जी में सुतीक्षण को मिला है इतना शायद किसी दूसरे भक्त को नहीं मिला। बहुत कुछ दिया है। मैं तुम्हें अविरल भक्ति देता हूं। अविरल भक्ति जो विरले को मिलती है, अविरल भक्ति जहां सतत स्मरण बना रहता है, 24 घंटों आजीवन स्मरण बना रहता है, मैं तुम्हें ऐसी भक्ति देता हूं, तत्व देता हूं, तुम्हें सभी सद्गुणों से संपन्न करता हूं, वैराग्य देता हूं, सच इन मन को भगवान ने दे दिया। सुतीक्षण जी महाराज, समय हो गया है, साधुजनों ज्यादा हो गया है, कल कर लेंगे चर्चा शेष। आज यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।